नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों, क्योंकि चीज़ों को हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे जो लैब असिस्टेंट का जो गजट आया था उसका विज्ञापन भी आ गया है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होगा या फिर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी क्वारीज आ रहे थे जेएसएससी सीजीएल के वैकेंसीज को लेकर, और जैसा कि आपने अभी देखा होगा रिसेंटली झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड पुलिस रिक्वायरमेंट को लेकर गजट प्रकाशित किया जाता है और बाद में फिर उसमें संशोधन करके पुनः उस गजट को ठीक किया जाता है। तो आखिर जेएसएससी झारखंड पुलिस का वैकेंसी कब तक आ सकता है, कितने सीट्स होंगे, इन तमाम चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि जिसका गजट काफ़ी पहले प्रकाशित कर दिया गया था, जिसमें से आपका पीजीटी और लैब असिस्टेंट, ये दोनों का विज्ञापन दोस्तों आप सभी को पता है आ चुका है। और कल इट मीन्स 5 अप्रैल से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 4 मई रखा गया, ठीक है। 5 अप्रैल से 4 मई, 1 महीने तक आपको मौका दिया गया है फॉर्म को डालने के लिए। हालांकि जो पहले से यूजर हैं, ठीक है, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और जो भी उसमें संशोधन करना है, जो भी करेक्शन करना है, उसको करेक्ट करके और सबमिट कर देना है। उसमें किसी भी तरह का जो पहले जिनका पेमेंट हो चुका है या फिर जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दोस्तों, उनको आपको फिर से पुनः पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो पीजीटी वाले जो भी दोस्त हमारे हैं या फिर लैब असिस्टेंट वाले हैं, तो आप अपने पुराने रजिस्ट्रेशन को ही लॉगिन करके, उसी के द्वारा लॉगिन करके और आपको आगे का प्रोसेस को करेंगे ताकि आप फी को पुनः पे करने से बच जाए, ठीक है। तो आप जेएसएससी का जो ऑफिशियल साइट है उस पर जा करके आप वहां पे देखेंगे तो सारा डिटेल में आपको समझा दिया गया, सारा डिटेल दे दिया गया है, ठीक है। और वहीं अगर फी सबमिशन का जो लास्ट डेट देखें तो 6 मई रखा गया है दोनों के लिए, चाहे वो पीजीटी हो या फिर लैब असिस्टेंट का हो। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 मई रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समय दिया गया और काफी इनफ समय दिया गया। हालांकि बहुत आप लोग में से ऐसे होंगे जो अंतिम समय का, अंतिम लास्ट टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आप समय पे अपना फॉर्म को डाल दीजिए, बाकी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि बाद में सर्वर वगैरह को लेकर इशू आता है, उसमें सर्वर पे लोड पड़ता है दोस्तों, तो बहुत जल्दी वर्क नहीं हो पाता है। इसलिए 1 महीने का समय आपको दिया गया है। मुझे लगता है ये बहुत इनफ टाइम है करने के लिए, ठीक है। तो नए यूजर्स अपने हिसाब से भरेंगे और जो पुराने जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो अपना फॉर्म डाल चुके हैं, वो लॉगिन में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और उसी का आगे के प्रोसेस को आप पूरा करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी प्रोसेस को फुलफिल करने में, प्रोसेस को आगे ले जाने में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें, हम स्क्रीन पर इसका एक प्रोसेस रिकॉर्ड करके हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। तो जेएसएससी का जो अपकमिंग वैकेंसीज है, इसमें सबसे ज्यादा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जिसका इंतजार किया जा रहा है, इसमें 2 वैकेंसीज है। एक झारखंड सचिवालय जो ग्रेजुएट लेवल पे होता है, और दूसरा जो आपका है वो है 10th लेवल पे जो झारखंड पुलिस का रिक्वायरमेंट, जो काफी सालों से नहीं आया है, लगभग 6-7 सालों से इसका रिक्वायरमेंट नहीं आया है। हालांकि गजट इसका प्रकाशित कर दिया गया है, गजट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, उसको भी संशोधन कर दिया गया है। तो और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि गजट प्रकाशित होने के बस 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इसका विज्ञापन आ जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक विज्ञापन नहीं आया। हालांकि उतना दिन हुआ भी नहीं है, लेकिन सचिवालय आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है, तो इन तमाम चीजों को भी हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड सचिवालय के बारे में। देखिए, सचिवालय जो है वो 2-2 बार आकर के रद्द हो चुका है, ठीक है। अब रद्द हो चुका है और इसकी तैयारी में काफी अपने से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। और पहले कई अलग अलग कारणों से रद्द कर दिया गया, चाहे वो नियोजन नीति हो। हालांकि नियोजन नीति को लेकर अगर देखें दोस्तों, नियोजन नीति को भी लेकर क्वारीज आ रहे थे, तो नियोजन नीति अगर देखा जाए तो 60-40 ही है। जो भी वैकेंसीज अभी भरे जा रहे हैं, जो भी जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, वहां से ये क्लियर हो गया कि 60-40 ही है, और मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें चेंज होने वाला है, ठीक है। हालांकि जो भी इस चीज को लेकर सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए जो भी आगे फर्दर का स्टेप जो डिसाइड किए गए हैं वो तो करना ही है, लेकिन जो जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन है, एक अगर अनुमानित बताते हम आपको तो 15 अप्रैल तक ये बताया जा रहा है ना, कि सचिवालय का विज्ञापन जारी हो जाएगा 15 अप्रैल तक। हालांकि अभी 1-2 दिन
बहुत सारे दोस्त ऐसे बोल रहे थे कि सर 1-2 दिन के अंदर संभावना है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी झारखंड की सरकार की परिस्थिति को देखते हुए ये कभी पॉसिबल नहीं कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका विज्ञापन जारी हो, स्पेशली झारखंड सचिवालय का। इसलिए झारखंड सचिवालय का जो एक्सपेक्टेड डेट आप मान करके चल सकते हैं कि 15 अप्रैल तक सचिवालय आ सकता है। दोस्तों हो सकता है कि इससे भी डिले होगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम % अगर इसका चांसेस है कि 15 अप्रैल तक इसका विज्ञापन आ जाएगा। और सेम झारखंड पुलिस भी दोस्तों उसी के लगभग में 1-2 दिन के आगे पीछे, क्योंकि इसका भी गजट एकदम प्रकाशित कर दिया गया है और ये भी एकदम फाइनली तैयार है, तो इसका भी विज्ञापन बहुत जल्द आ जाएगा। वहीं अगर एक्साइज कांस्टेबल की बात करें तो एक्साइज कांस्टेबल का भी विज्ञापन आना है। और ये जो अभी अप्रैल का जो मंथ है, इसमें बहुत सारे जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा, तो आप अपने पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और जो तैयारी है दोस्तों उसको आपको बेहतरीन ढंग से करना होगा, क्योंकि अब ये जो नियोजन नीति रखा गया ना, इस पे आपका कंपटीशन और भी बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया आपके लिए। इसलिए अभी सबसे प्रायोरिटी वर्क आपका जो होना चाहिए वो आपका तैयारी होना चाहिए, क्योंकि सारी परिस्थिति को अगर आप देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, तो भाई आपको एक ही चीज़ समझ में आएगा कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही सफल होने के चांसेस आपका बढ़ेगा। तो जो भी वैकेंसीज नहीं आए हैं वो जेएसएससी का काम है, झारखंड सरकार का काम है कि वो विज्ञापन को जारी करे, समय पे एग्जाम ले, बाकी चीज़ें करे, लेकिन आप में से आपका जो वर्क है वो है सबसे पहला तैयारी करना। अपने हक के लिए भी लड़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी पहला काम है आपका तैयारी करना। तो सचिवालय आप एक तरह से मान करके चलिए 15 अप्रैल तक आ सकता है, और उसके कुछ ही दिन के बाद आपको झारखंड पुलिस और जो आपका उत्पाद सिपाही का जो विज्ञापन रद्द किया गया है, ठीक है, ये सारे विज्ञापन आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन पीजीटी वाले दोस्त और लैब असिस्टेंट वाले जो भी दोस्त हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। आप बिल्कुल भी देर ना करें और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर भी किसी तरह का, चाहे वो नियोजन नीति को लेकर हो, किसी अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप ज्वाइन करके और डेली का टेस्ट लगा सकते हैं, और नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड वहां पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।